तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के अंदर पैडिंग क्या होती है। लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने देखा था कि CSS के अंदर मार्जिन क्या होता है। तो अगर आपने वो लेक्चर चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर चेकआउट करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो पैडिंग के बारे में आपको थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो पैडिंग को हम कह सकते हैं कि ये मार्जिन की छोटी बहन है, ठीक है, क्योंकि इनका काम मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको वाइट बोर्ड में समझाता हूँ कि पैडिंग क्या होती है। तो लास्ट वाले लेक्चर की हमारी ड्राइंग मौजूद है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि CSS के अंदर मार्जिन क्या होता है कि अगर हमारा कोई एलिमेंट है उसके साइड्स पे, ठीक है, उसके बाहर अगर हमने स्पेस देनी है तो हम मार्जिन यूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज एक हमारा कोई टैग है या एलिमेंट है, उसको मैंने टॉप पे मार्जिन दिया तो वो इस तरह से मूव हो जाएगा। अगर उसे मैंने लेफ़्ट से मार्जिन दी तो इस तरह से मूव हो जाएगा, ठीक है, स्पेस आ जाएगी, मूव नहीं होगा वो, उसके लेफ़्ट साइड पे स्पेस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पैडिंग के बारे में आपको बताऊं तो मुझे इसमें कुछ लिखना पड़ेगा पहले। तो मैंने इसके अंदर कुछ लिख लिया, लेट्स सपोज लिख लिया जी लॉजिक्स लैब, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है जब भी हम किसी टैग या एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट को लिखते हैं। अगर मुझे इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर स्पेस देनी है लेफ्ट साइड पे, तो क्या करेंगे, तो इस काम के लिए हमारे पास आती है पैडिंग, विच मीन्स कि अगर हमारा जो टैग है या एलिमेंट है उसके बाहर अगर हमने स्पेस देनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मार्जिन। और अगर हमारा जो एलिमेंट या टैग है उसके अंदर हमने स्पेस देनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग यूज़ करेंगे। तो सेम रूल्स वहीं अप्लाई होंगे, वहीं जैसे मार्जिन राइट था वैसे ही पैडिंग राइट होगा, जैसे मार्जिन लेफ़्ट था वैसे पैडिंग लेफ़्ट होगा। वहीं जो 4 वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ उसके अंदर हमने देखी थी वहीं इसी के अंदर भी होंगी। तो ऑलमोस्ट सारा सेम है, लेकिन इसका थोड़ा सा काम डिफरेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज सारी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसी तरह से इसको पैडिंग टॉप देंगे तो इस तरह से पैडिंग टॉप हो जाएगी। तो एडिटर में एक बार जाके उसे देख लेते हैं। तो मैं आता हूँ अपने वेब वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड को कर लूँगा ओपन। और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, तो मैं लेक्चर नंबर 6 की HTML फाइल बना लूँगा। तो मैंने यहाँ पे बना ली लेक्चर 6.html। ओके हो गया, ये मैंने दे दी। तो ये मैं एक बेसिक लेआउट लेके आ गया, जो कि हम सबसे पहला काम करते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक डिव ले लिया, ठीक है। आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हैं तो आपको इस तरह से डिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से टैग ओपनिंग क्लोज इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली DIV लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो टैग खुद ब खुद बन के आ जाता है। अब कोई भी टैग ऐसे करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल लिख देता हूँ, स्टाइल कर देता हूँ। विड्थ दे दी इसे 400 px, देन हाइट 400 px, देन इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जी इसे दे देते हैं कुछ लाइट सा, लाइट क्या दें, लाइट स्काई ब्लू दे देते हैं। इसके बाद ताकि हम पिछली प्रॉपर्टीज़ भी रिवाइज हो जाएं तो मैं ऐसे मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन मैंने इसे 30 px का दे दिया, ओके हो गया। अब मैं इसको लाइव सर्वर से ऑन कर सकता हूँ या अपनी फाइल को जाके डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ से भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करूँ, ये काम करने के लिए एक एक्सटेंशन एक आती है लाइव सर्वर के नाम से, उसको सिर्फ आपने इंस्टॉल कर लेना है, तो फिर आप ये फीचर यूज़ कर सकेंगे। तो मार्जिन आ गया टॉप पे, लेफ़्ट पे, राइट पे। अब हमारा टेक्स्ट हमारे टैग के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरा टेक्स्ट है ये थोड़ा सा नीचे मूव हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑफ कोर्स पैडिंग दे दूंगा। तो पैडिंग किस तरह से देखते हैं, मैं लिखूँगा पैडिंग
PADDING स्पेलिंग है इसके, वैसे ये ऑटो कंप्लीट कर देता है विजुअल स्टूडियो कोड। और इसे मैंने पैडिंग मैंने क्या है ऊपर से चाहिए तो मैं ऑफ कोर्स टॉप दे दूंगा और देन 50px। अब मैं आता हूँ अगर अपने क्रोम के अंदर तो देखिए ऊपर से ये नीचे मूव हो गया है, तो इसी को तो पैडिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसकी और वैल्यूज़ भी देख लेते हैं एक बार। पैडिंग लेफ्ट कॉलन एंड देन 50px। तो इस तरह से लेफ़्ट से भी मैंने दे दिया। तो अगर मुझे चारों तरफ से चाहिए तो मैं ये पैडिंग लेफ़्ट राइट सब कुछ हटा दूंगा और सिर्फ px में वैल्यू दे दूंगा 1। तो ये चारों साइड से पैडिंग आ गई। इसको देखने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप इसको इंस्पेक्ट कर लें, ठीक है। और इसको मैं 100 पे लेके आता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करें जो आपका टैग है और उसके नीचे चले जाएं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये स्टाइल CSS वाली जगह जो है, और यहाँ पे देखें मार्जिन भी आपको नज़र आ जाएगा। बॉर्डर आगे पढ़ेंगे, छोड़ें अभी इसे, पैडिंग भी नज़र आ गई, ठीक है, चारों तरफ से। तो हमारा जो मार्जिन है यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्जिन बाहर आता है और पैडिंग हमेशा अंदर आती है। ओके हो गया। इसके बाद सेम एज हमने मार्जिन में जैसे देखा था, तो मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो लोग न्यू हैं और पैडिंग सिर्फ समझ नहीं आए हैं तो अच्छे से पैडिंग वो समझ जाए। तो मैं इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ भी पास कर सकता हूँ, 4 3 2, ठीक है। कैसे? अगर मैंने 4 सबसे पहले वैल्यूज़ पास की तो कुछ इस तरह से 30px 50px एंड देन 60px 80px, ठीक है, 4 दे दी तो ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ चारों तरफ से आ जाएंगे, ठीक है। 4 साइड्स होती हैं तो 4 वैल्यूज़ हमने दे दी, तो ये हमारा पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो ये टॉप पे नज़र आ रहा होगा 30px, ठीक है, राइट पे 50px, लेफ़्ट पे 80px, बॉटम पे 60px नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पैडिंग को अपनी देख भी सकते हैं ताकि आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप उसको जाके चेक कर लें। इसके बाद 4 हो गई। अच्छा, ये 4 को याद कैसे करना है कि कौन सी किस साइड पे आ रही है, भाई ये क्या कैसे लगा दिया मैंने। इसको याद करने का तरीका इस तरह से कि ये क्लॉकवाइज चलती हैं, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू टॉप को लग जाएगी, दूसरी राइट को लग जाएगी, तीसरी बॉटम को लग जाएगी, चौथी लेफ़्ट को लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज ये चलती हैं। तो ये चलें हो गया, ठीक है। अब वहाँ पर हमने देखा था कि टॉप पे 30 थी, राइट पे 50 थी, बॉटम पे 60 थी। मैं यहाँ पे दोबारा अगर एक जल्दी से चेक करवा दूँ, 30 50 60 80, ठीक है, 30 50 सॉरी। तो इसके बाद अब हमारे पास दूसरे नंबर पे है 3 वैल्यूज़ देना। तो 3 वैल्यू कैसे कि 30px मैंने दे दी, 50px दे दी, 80px दे दी। तो इसमें क्या होता है कि टॉप, ठीक है, राइट लेफ़्ट फिर बॉटम, चलना अभी भी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। ऑफ कोर्स कि सबसे पहले टॉप से शुरू करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद राइट और लेफ़्ट, ठीक है, पेयर अप्लाई होंगे, पेयर वैल्यूज़, उसके बाद बॉटम में। काफ़ी यूज़फुल है ये, ठीक है। इसके बाद इसको जाके देख लेते हैं। पैडिंग टॉप पे, राइट और लेफ़्ट पे देखें सेम आ रही है, तो जो कि मैं बता रहा था आपको, बॉटम में फिर आ गई। इसके बाद हम बारी आती है 2 की, तो मैं यहीं से एक वैल्यू इसकी रिमूव करता हूँ। तो ये कैसे काम करती है? तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये टॉप और बॉटम को लग जाएगी, पेयर, ठीक है, पेयर बन जाएंगे, और दूसरी राइट और लेफ़्ट को बन जाएगी, तो ये भी पेयर बन जाएंगे। इसको भी जाके दिखा देता हूँ। तो पहली क्या होनी चाहिए, 30px होनी चाहिए, ठीक है, टॉप पे और बॉटम पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप और बॉटम पे 30px आ रही है। तो ये है जी हमारा तीसरा तरीका। इसके बाद सिर्फ एक दी तो हमें पहले से ये पता है, मैंने पहले यही चीज़ आपको बताई थी कि अगर हम एक ही दें तो चारों तरफ से एक ही आ जाती है। तो यहाँ से पैडिंग टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ से इसलिए दिखाता हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा क्लियरली पता चल जाता है, ठीक है। वाली वैल्यूज़ वहाँ पे क्लियरली उन्होंने वहाँ पे शो करवाई हुई है हमारे लिए कि हम देख सकें। ओके हो गया।
तो ये जी था हमारा पैडिंग का लेक्चर। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें, वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर दें, सारे काम कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।